रामपुर गांव में दो बहुत ही अच्छी सहेली रहती थी, मीना और गीता। गीता एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी और वहीं मीना एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी। मीना और गीता बचपन में एक साथ में ही खेल कूद कर बड़ी हुई थी और उन दोनों सहेलियों की शादी भी एक साथ में ही हुई। शादी हो जाने के बाद वह दोनों सहेलियां एक ही गांव में रहती थी। गीता एक गरीब घर की लड़की होने के कारण उसका विवाह भी एक गरीब ही परिवार में हो गया था। वहीं मीना एक बड़े घर की लड़की होने के कारण उसका विवाह एक अमीर परिवार में हुआ था और अपने अमीर होने का घमंड तो मीना को बचपन से ही थी। जब मीना का विवाह एक बहुत ही अमीर घर में हो गया तो उसके बाद मीना का घमंड और भी बढ़ गया। दोनों सहेलियों का घर आसपास में ही था। इसी वजह से मीना गीता को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। वो हर वक्त गीता को अपने अमीर होने का घमंड दिखाती रहती थी। अरे गीता, क्या तुम्हें पता है, मेरे पति ने आज ही मुझे एक सोने का कंगन और हार दिलाया और उन्होंने मुझसे यह भी कहा है कि वह कुछ दिनों बाद मुझे एक हीरे की अंगूठी भी खरीद कर लगाए। और एक तुम हो कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने तो एक भी गहना ही नहीं खरीदा है, और भला खरीदोगी भी कैसे? तुम्हें तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती होगी और हीरे की अंगूठी खरीदना तुम्हारे पति के बस की बात नहीं है। गीता के घर की हालत बहुत ही खराब चल रही थी। उसका दिन बहुत बुरी तरह से गुजर रहा था। उसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी ही मुश्किल से मिलती थी। कई बार तो गीता ने मीना से मदद भी मांगी थी। मीना, आज मेरे घर में खाने के लिए कोई भी चीज नहीं बचा है। आज के दिन तो मेरी मदद कर दो। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कुछ खा सकूं। और जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस लाकर दे दूंगी। गीता, आज पैसे मांगने आई हो? अगर तुम कल आई होती तो मैं तुझे पैसे जरूर देती, लेकिन अब मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उन पैसों को आज ही बैंक में जमा कर दी हूँ। तुमको तो पता ही है कि इस समय कितनी चोरी हो रही है। मीना ने आज तक कभी भी गीता की मदद नहीं की। वह हमेशा गीता को कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से भेज ही देती थी। भगवान, मीना ने भी मुझे पैसा नहीं दिया। अब मैं पैसे कहाँ से लाएगी? अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं अपने भैया के घर जाकर उनसे कुछ पैसे मांगती हूँ। वह जरूर ही मेरी सहायता करेंगे। वो मुझे पैसे देने से मना ही नहीं करेंगे। गीता ने अपने भैया के घर जाने के लिए पैदल ही चल दिया। वो जा ही रही थी कि उसे एक बाबा रास्ते में मिल जाते हैं। अरे बाबा सुनिए तो, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में यह भारी लकड़ी का गट्ठर लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे बेटी, यही पास वाले गांव में ही तो मेरा घर है, बस वहीं लेकर जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी तो उसी गांव में जा रही हूँ। आप मेरी एक बात माने, यह लकड़ी का गट्ठर मुझे दे दीजिए। मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। अरे नहीं बेटी, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? बस कुछ दूर पर ही गांव है, मैं यह लकड़ी लेकर चला जाऊंगा, तुम चिंता नहीं करो। बाबा, आप मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझिए। मुझे यह लकड़ी उठाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लाइए, मुझे यह लकड़ी का गट्ठर दे दीजिए। गीता ने उस बूढ़े बाबा के लकड़ी को लेकर अपने सर पर रख लिया और वो दोनों एक साथ ही गांव में पहुंच गए। गीता ने बाबा के घर तक उनका लकड़ी पहुंचा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अरे बाबा, इसमें धन्यवाद कहने की क्या बात? आपका सहायता करना मेरा कर्तव्य था। अच्छा ठीक है, तब बाबा अब मुझे जाना चाहिए। रुको बेटी, तुमने मेरी मदद की है तो तुम मेरी यह अंगूठी रख सकती हो। अरे नहीं नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत है नहीं बेटी, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। तुम्हें जो भी वस्तु चाहिए तुम इस अंगूठी से मांग सकती हो और यह अंगूठी तुम्हें वो चीज भी देगी। क्या सच में बाबा ऐसा होगा? लेकिन बाबा, यह इतनी कीमती अंगूठी आप मुझ क्यों दे रहे हैं? बेटी, तुमने मेरी इतनी सहायता की है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जीवन बहुत कठिन परिस्थिति में गुजर रही है, इसीलिए मैं यह अंगूठी तुम्हें दे सकता हूँ।
शायद तुमको इसकी बहुत जरूरत हो। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा है। इस गांव में मेरे भैया भी रहते हैं। मैं यहाँ इस गांव में उनसे कुछ पैसों की मदद मांगने आई थी। बेटी, अब तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जो भी वस्तु चाहिए, यह अंगूठी तुम्हें वह सारी चीज दे देगा जो तुम चाहोगी। आपका बहुत धन्यवाद बाबा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से अपने घर पर जाना। उसके बाद गीता अपने भैया से मिलने उनके घर पर जाती है। अरे भाभी और भैया कहाँ पर हो? हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुम अपने भैया से मिलने क्यों आए हो। पैसे चाहिए होंगे ना तुम्हें? जब देखो तब मुंह उठाकर पैसे मांगने आ ही जाती हो। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पैसा मांगने नहीं आई है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, मुझे सब मालूम। चलो अब जाओ यहाँ से। गीता की भाभी ने उसे अपने घर से भगा दिया। उसके बाद गीता अपने घर के लिए निकल जाती है। गीता पहुंचकर अपने पति को सारी बात बता देती है। क्या सच में गीता? मुझे दिखाओ तो वो अंगूठी। हाँ, आप यह देखिए जी, वह अंगूठी। अरे भगवान रे गीता, यह अंगूठी तो बहुत ही चमक रही है। चलिए हम इस अंगूठी से कुछ अच्छा खाने की चीजें मांगते हैं। हे जादुई अंगूठी, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमें कुछ खाने के लिए खाना दो। जैसे ही गीता का पति उस जादुई अंगूठी से कुछ खाने के लिए मांगता ही है, तभी तुरंत उन दोनों के सामने 2 खाने से भरी थाली उनके पास आ जाती है। हे भगवान, यह अंगूठी तो सच में जादुई अंगूठी है। हाँ गीता, यह सच में जादुई अंगूठी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि भगवान ने हमारी बात को सुन ली है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि सच में यह अंगूठी जादू की तरह है। गीता और उसके पति का खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। कई दिन बीत जाते हैं। अब गीता उस अंगूठी की सहायता से अपनी घर की परिस्थिति को बहुत ही अच्छा कर चुकी थी। अंगूठी की मदद से गीता ने अपने पति के लिए एक ढाबा भी खोली दी थी। दूसरी तरफ मीना सोच में पड़ रही थी। अजी सुनते हैं, जो मेरी सहेली थी ना गीता, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो रही है। आखिर में उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? कुछ दिन पहले तो वह मुझसे पैसों मांगने के लिए आई थी, अब अचानक से उसके पास इतना पैसा कैसे आ सकता है? हाँ मीना, मैं भी वही सोचूं। पहले तो तुम्हारी सहेली का पति दूसरे के वहाँ मजदूरी करता रहता था, और अब देखो, अब तो उसके पति ने एक सोनार का दुकान भी खोल ली है। अचानक से इतना सारा पैसा उन दोनों के पास कहाँ से आ सकता है? दाल में जरूर कुछ काला लगता है। चलिए जी, हम दोनों उसके घर जाकर पता लगाते हैं। हाँ मीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम उसके घर जाकर कुछ पता करते हैं। उसके बाद वो दोनों गीता से मिलने उसके घर जाते हैं। अरे मीना, आज तुम मेरे घर पर कैसे आ गई? गीता, मुझको तुमसे एक बात पूछनी थी। कुछ समय पहले तो तुम्हारे पास एक भी पैसे नहीं थे। तुम तो मेरे पास खाने के लिए भी मुझसे पैसे मांगती थी। फिर अचानक से तुम्हारे घर की हालात इतनी अच्छी कैसे हो गई? मीना, कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं जब अपने भैया से मिलने उनके घर गई थी, तभी रास्ते में मुझे एक बाबा मिले थे। वह बूढ़े बाबा अपने सर पर एक लकड़ी की गट्ठर को लिए थे, तो मैंने उन लकड़ी को ले जाने में सहायता की। तब उन्होंने मुझे एक जादुई अंगूठी मुझे दी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो भी चीज मांगोगी तुम्हें यह अंगूठी प्राप्त हो जाएगी। मीना गीता से बात करके अपने पति के साथ उस बाबा से मिलने के लिए उनके घर जाने लगती है। अरे बेटी, तुम कौन हो? बाबा, मैं गीता की सहेली मीना हूँ। कुछ दिन पहले आपके पास गीता नाम की एक लड़की आई थी। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। हाँ हाँ बेटी, बोलो क्या काम है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा, गीता ने मुझे उस जादुई अंगूठी के बारे में बताया है। बाबा, क्या आप हमें भी वो जादुई अंगूठी दे सकते हो? क्यों नहीं बेटी, मैं तुम्हें वह जादुई अंगूठी जरूर दे सकता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वह उसके अच्छे कर्म के कारण उसे प्राप्त हुए है।
अगर तुम्हारी नीयत और कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हें भी धन की प्राप्ति जरूर कर लगी। हाँ बाबा, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। जैसे हमारे कर्म ऐश वैसा ही फल, यह अंगूठी हमें अपने कामों का फल मिलेगा। तुम बिल्कुल सही कहा रही हो बेटी। यह लो जादुई अंगूठी। मीना अपने पति के साथ खुश होकर वह जादुई अंगूठी लेकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। हे जादुई अंगूठी, मुझे तू एक सोने का कंगन दो। जैसे ही मीना उस जादुई अंगूठी से सोने का कंगन मांगने लगती है, वहाँ पर एक काला रंग का थैली आ जाता है। हे भगवान, यह क्या है? यह तो काले रंग का थैली है। हाँ, यह काला रंग का थैली ही है। इसमें क्या गलत है? जैसा हमने कर्म किया था वैसा ही तो फल हमको मिलना था ना। हम दोनों बहुत लालची थे। जब तुम्हारी सहेली गीता तुम्हारे पास कुछ पैसों की मदद मांगने आई थी तो तुमने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती थी। जब हमने कर्म इतना बुरा किया है तो हम अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? हाय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे उस वक्त अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने अपनी सहेली की मजबूरी को नहीं समझी थी। मैं हमेशा उसको नीचा दिखाते रही थी। मीना और उसके पति को अपनी गलती का बहुत ही घिन आ रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।